हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन हो गए मेरे को वीडियो डाले हुए हैं, तो मैं आज आपको कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस डालना चाहता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट काफ़ी गिरी हुई है, 291 पॉइंट्स के आसपास गिरी हुई है और ये मेजरली ट्रंप फैक्टर की वजह से हुआ है। जो ट्रंप ने अपनी कल टैरिफ्स लगाए हैं उसकी वजह से हुआ है। काफ़ी लोगों के डबल थाट्स हैं इस पर कि भाई क्या ऑप्शन रहेगा, इंडिया का भी टैरिफ क्या इंक्रीज़ कर जाएगा या फिर फ्री ट्रेड में चले जाएगा इंडिया और यूएस दोनों। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि भाई डिस्कस करते हुए ऐसा हो सकता है कि यूएस भी अपने टैरिफ्स इंडिया के लिए हटा दे और इंडिया भी अपने टैरिफ्स हटा दे। ये बहुत बुरी बात नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर देखें कंपैरिजन में अदर कंट्रीज़ के जिस तरह टैरिफ उन कंट्रीज़ पर लगाया है उसके कंपैरिजन में जो हमारी कंट्री पर इंडिया पे 26% का लगाया है वो कंपैरेटिवली सबसे कम है। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो उतना ही रहे या बढ़ जाए, लेकिन यूएस में डेफिनेटली इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मान लो 100 रुपये का कोई आइटम बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर 26% टैक्स लगने लग जाएगा। कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं इसमें, लेकिन अगर मैं 100 रुपये का कोई आइटम बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से नमक बेचता हूँ, तो 100 रुपये का वो 126 का हो जाएगा उधर, और वहाँ पर उसके ऊपर जो टैक्स वैक्स लगेगा उसके बाद वो लगभग मार्केट में 140 का बिकेगा। पहले जो मैं प्रोडक्ट बेचता था वो लगभग आपका सेल करता था अराउंड 100 रुपीज़ का, तो वो 110-115 में बिकता था, लेकिन वो अब 140 पे बिकने लग जाएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन यूएस के लोगों को अफेक्ट करेगा। सो अभी मार्केट की अगर बात करते हैं और हम करंट स्टॉक्स देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर अकेला एक सेक्टर है जो बढ़ा हुआ है। कल एक्चुअली मार्केट ने सिर्फ 0.4% का ही रिडक्शन दिखाया था, कोई ऐसे मार्केट गिरी नहीं थी, लेकिन आज उसका हम इफेक्ट देख सकते हैं। लगभग 1.5% के आसपास मार्केट गिरी हुई है और 200 पॉइंट्स के आसपास गिरी हुई है। तो यहाँ पर अगर मेरे को मनी कंट्रोल यूज़ अच्छा लगता है और मनी कंट्रोल प्रो मैंने ले रखा है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं, 100 रुपये में साल का क्या ही फ़र्क पड़ता है। सो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा आप खरीद लीजिए। एड्स तो कम से कम बंद हो जाएंगे आपके 100 रुपये में। सो 300 पॉइंट मार्केट गिरी हुई है, आप इधर देख सकते हैं। एंड जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, जैसे कि करंटली मेरे को लगता है जो ग्रो कर सकते हैं, जैसे फिनोलेक्स केबल्स एक शेयर हो गया, विमप्लास्ट एक शेयर हो गया, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी वैल्यू पे हैं ये शेयर्स ऑलरेडी। उत्कर्ष बैंक एक मेरे को लगता है जो अच्छे रेट पे है अभी और काफ़ी पोटेंशियल रखता है बढ़ने का। धनलक्ष्मी बैंक भी मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है उसके अंदर और ख़रीद रखा है और मेरे को उसमें भी पोटेंशियल लगता है इंक्रीज़ कर सकता है। ये एक पोर्टफोलियो बना हुआ है एंड यहाँ पे अगर देखें इधर तो ये एक पोर्टफोलियो मेरा बना हुआ है मेजर स्टॉक्स का और काफ़ी सारे शेयर्स इसके अंदर काफ़ी लिंक्ड हैं। अगर देखेंगे सबसे बड़ा मेरा गेनर इसका KEI इंडस्ट्रीज़ ही था जो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 तक हो गया था। 30 का पहले था जब लिया था 2014 में और वो अब इंक्रीज़ करके 4,000 रुपीज़ के आसपास हो गया था। करंटली गिरा हुआ है 2800 के आसपास है। अल्ट्राटेक की न्यूज़ पर कि अल्ट्राटेक भी अपना एक प्लांट लगा रहा है अपना वायर इंडस्ट्री का, तो उसकी वजह से भी करेक्टेड है। प्लस धीरे धीरे करेक्शन इसमें आ ही रहे हैं एंड आई रियली डोंट होप कि ये 4,000 के ऊपर ज़्यादा जाएगा अभी, और जब तक ये अपने सेल्स को डबल नहीं कर लेता। अभी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ के आसपास सेल्स हैं। सेल्स अगर इसकी 8,000 करोड़ होंगी, 8,000 से 16,000 करोड़ हो जाएंगी, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये खुद में शेयर 7,500 या 8,000 करोड़ के आसपास पहुँचेगा। 7,000 के आसपास या 8,000 रुपये के आसपास इसका शेयर का प्राइस पहुँचेगा। इसके अलावा अगर देखते हैं तो यहाँ पर गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी करेक्टेड है और आज गोल्ड गिरा हुआ है। इंडियन मार्केट में पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि गोल्ड बढ़ा हुआ है, लेकिन जो अगर आप रिटेल पे ख़रीदने जाओगे तो गोल्ड बढ़ा हुआ है, लेकिन गोल्ड अगर देखें तो एक्चुअली मार्केट में 89,573 का इसका अप्रैल एंडिंग का फ्यूचर चल रहा है। तो मतलब अगर देखें तो एक्चुअली रेट इससे कम होता है, 1% की ब्याज आप कम कर सकते हो। उसके अलावा मेरे को लगता है कि काफ़ी गिरा हुआ है। और डॉलर भी देखें तो डॉलर भी करेक्टेड है। यूजुअली ऐसा ट्रेंड नहीं होता है, लेकिन मार्केट अपने ही धुन में चल रही है। जब मार्केट गिरी होती है तो गोल्ड बढ़ा होता है और यूजुअली मार्केट गिरी होती है तो डॉलर भी बढ़ा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तीनों ही चीज़ें गिरी हुई हैं, डॉलर भी गिरा हुआ है, गोल्ड भी गिरा हुआ है और मार्केट भी गिरी हुई है। सो तीनों चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई हैं। इसी के साथ ही प्रो फीचर अगर आप देखते हैं इधर मनी कंट्रोल का, तो प्रो में आपको इधर प्रो में ऑप्शंस आते हैं जो आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखाने लग जाते हैं। अभी ट्रंप के बारे में तो भरा ही हुआ है काफ़ी डिटेल्स, और इसके अलावा चलें तो ये ट्रेड्स के बारे में बता रहे हैं ओवरऑल। तो एक जो मेरे को चीज़ लगती है इससे कि फ्री ट्रेड का अगर ऑप्शन हो जाता है तो इंडिया पे भी लेवी कम हो जाएगा और यूएस का पे भी लेवी कम हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट रहेगा, यूएस की चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिलने लगेंगी, लेकिन उससे इंडियन कस्टमर्स को भी बहुत प्रेशर मिलेगा। फॉर एग्जांपल यूएस का मैं एप्पल फ़ोन भी खरीदता हूँ अगर या कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हार्ली डेविडसन एक बाइक हो गई जो यूएस मैन्युफैक्चर्ड होती है, जब मैं यहाँ खरीदता हूँ उसको, वो मेरे को 10 लाख रुपए के आसपास पड़ती है और
एक्चुअली यूएस में वो 5 लाख की है। तो उसके ऊपर टैरिफ्स हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, इस कारण से वो इतनी महंगी हो जाती है। लेकिन अगर एक्चुअली देखें उसका प्राइस 5 ही लाख रुपए, लेकिन अगर वो इंडिया में आकर बिकने लग जाती है तो फिर आपको इंडियन जो कस्टमर्स हैं, इंडियन बाइक मेकर्स हैं, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी और R&D रिसर्च वगैरह ज़्यादा करके बेटर प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे। नहीं तो उनको लगेगा यार हार्ली डेविडसन क्यों नहीं खरीद लेता, अगर 5 लाख में हार्ली मिल रही है और 5 लाख में TVS मिल रही है मेरे को, तो मैं क्यों ही खरीदूंगा TVS, हार्ली डेविडसन नहीं खरीद लूँगा। सो वो चीज़ लगता है। प्लस वैल्यू तो होनी चाहिए। अगर फीचर्स ज़्यादा हैं TVS के 5 लाख में तो ऑब्वियसली लोग कंसिडर कर सकते हैं, या हीरो होंडा के, या वॉटेवर कोई भी बाइक हो। तो ऐसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। अपने स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, कुछ शेयर्स काफ़ी गिरे हैं। फॉर एग्जांपल जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयर्स थे वो काफ़ी सारे करेक्ट हुए हैं, और आपके पोर्टफोलियो में भी अगर वो शेयर्स हैं तो बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए और सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्या आपको कुछ उस पर पोजिशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो धीरे धीरे ओवर टाइम पता चलेगा, इंडियन पॉलिसीज़ जब आएंगी उसके बाद भी आपको एक आइडिया लगेगा। सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली फोकस कर रही है इस पर, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ही सोच रही है। कुछ लोग हल्का सा एजिटेट हो गए हैं, फॉर एग्जांपल कैनेडियन गवर्नमेंट या कुछ, वो ये कह रही हैं कि नहीं भाई हम पे नहीं लगाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। और कल के ट्रंप की मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट थी उसके बाद ये चीज़ें आई हैं सामने। इसी के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो अभी बहुत अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। अभी काफ़ी शेयर्स गिरे हुए हैं, अंडर वैल्यूड शेयर्स को निकालिए, ढूंढिए, नीचे मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी ऐसा शेयर लगता है जिसके ऊपर आप चाहते हैं हम बेसिक आपको बताएं या रिसर्च करके बताएं, तो मेंशन करिए, तो हम अपनी रिसर्च करके उसके बारे में एक आपको ओवरव्यू और इनसाइट दे सकते हैं। प्लस स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करनी है, टॉप लेफ्ट साइड में मैंने वीडियो दे रखी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किसी भी स्टॉक को कैसे आप समझ सकते हैं और वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। हमने 400 से प्लस वीडियोस बनाई थी 2019 में, उसके सारे ही टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, और करेक्टेड मार्केट में भी अगर देखोगे तो ऑलरेडी वो काफ़ी बड़े हुए हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था, एक बेसिक ओवरव्यू। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिलहाल चैनल पे कुछ कंटेंट डालना चाह रहा था जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया लगे। एंड कोई भी डाउट्स हैं तो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सिद्धांत फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।